एक रात मैं अपनी माँ के कमरे में गई तो मैं देखकर दंग रह गई, क्योंकि कमरे में चाचा ने हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धि है। मैं अपने माता पिता के साथ रहती हूँ। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी। मेरी माँ का नाम रिद्धि, उम्र 39 साल की है, और पापा का नाम महेश है और उनकी उम्र 42 साल की है। हमारे घर के बगल में ही हमारे चाचा का घर था, जो हमारे घर घूमने के लिए आया करते थे। उनका नाम सुरेश था। एक दिन मैं अपनी स्कूल में पढ़ने के लिए गई थी। वहाँ पर एक लड़का मुझे लाइन मार रहा था, लेकिन मैंने उनको भाव नहीं दिया। उसे पसंद करती थी, लेकिन मुझे उसे घूरने में ज्यादा मजा मिल रहा था। इसी तरह से दिन बीतता गया और हम दोनों साथ साथ घूमने फिरने लगे। उनका नाम राघव था। अब मैं राघव दोनों शादी करना चाहते थे। इधर मेरे पापा रोज अपने ऑफिस जाया करते थे और शाम को ही घर आते थे। मेरी मम्मी पापा का कमरा मेरे कमरे के पास में ही था, इसलिए उनके कमरे की सारी आवाज मैं सुन सकती थी। मैंने नोटिस किया कि मेरी मम्मी के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज आ रही है। पता नहीं क्यों मुझे मेरी मम्मी के चीखने की आवाज सुनाई दी। राघव ने कहा, इधर कॉलेज आई तो बोला। मेरे मम्मी पापा मान गए हैं। मैं खुशी खुशी अपने घर चली गई। शाम का समय था। मेरे मम्मी पापा टीवी देख रहे थे। तभी मैं उनके पास गई। बोला, कुछ जरूरी बातें करनी है? तो पापा बोले, हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? मैं कॉलेज में एक लड़के को पसंद करती हूँ और उससे ही शादी करना चाहती हूँ। उसने अपने घर वालों को मना लिया है। मेरी मम्मी बोली, हाँ ठीक है, हम तुम्हारी शादी के बारे में सोचेंगे, लेकिन पहले पढ़ाई तो पूरी कर। इस पर मुझे मम्मी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और मैं वहाँ से चली गई। फिर मैं बिना खाना के सो गई। आज फिर मुझे रात में मेरी मम्मी की आवाज आई और उस कमरे में से मेरे चाचा की आवाज भी सुनाई दी। साथ में कभी कभी पापा भी बोल रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी रात को मम्मी पापा के कमरे में चाचा क्या कर रहे हैं। उस कमरे की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद हैं, तो इस वजह से मैं अंदर कुछ भी नहीं देख सकती थी। अब इसी तरह से दिन चलता गया और रोज रात में वैसे ही आवाज सुनती थी मैं। तो मैंने सोचा कि इस बात का मैं भी पता लगा कर ही रहूंगी। तो मैंने पापा मम्मी के कमरे में देखने के लिए एक जगह बना लिया। मैं मेरे प्लान के मुताबिक जब मुझे आवाज सुनाई देगी तब मैं खिड़की से देखूंगी, जिससे मैं अपने मम्मी पापा और चाचा के साथ साथ एक आदमी को भी देख रही थी। मैं उनके कमरे में जाना चाहती थी, लेकिन फिर मैं खुद पर कंट्रोल किया और अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। फिर सुबह होते ही मेरी मम्मी पापा कुछ थके से लग रहे थे, लेकिन फिर भी मम्मी घर का सारा काम कर रही थी और ऐसा व्यवहार कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन इधर मुझे गुस्सा आ रहा था। इतने में ही मेरे चाचा आ गए। फिर मैं अपने कॉलेज चली गई और कॉलेज से जब घर आई तब मैंने देखा मेरी मम्मी पापा एक कमरे में बैठे कुछ उदास लग रहे थे। तभी मैंने मम्मी से गुस्से में बोला, मम्मी ये सब क्या चल रहा है? फिर मैं बोली, अच्छा जो तुम रात में कर रही थी मैं उसके बारे में पूछ रही हूँ। रात में तुम लोग मिलकर ये सब क्या करते हो? और आप लोगों के कमरे में रात को चाचा क्या करते हैं? आप लोग ये सब बहुत गलत कर रहे हो। कम से कम अपनी उम्र का लिहाज कीजिए। फिर मेरे पापा मुझे एक थप्पड़ मारा और बोले, हम सब क्या कर रहे थे बेटी? तुम्हें तो पता है तुम हमारी इकलौती बेटी हो और इस दुनिया में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। बेटी तुम जानती हो तुम्हारी शादी के लिए तुम्हारी माँ ये सब करवा रही है, इसलिए हम तुम्हारी शादी नहीं कर रहे थे। और तुम बोल रही थी ना कि हम रात में क्या करते हैं, तो हम तुम्हारी यही कुंडली का दोष उतारने के लिए हवन कर रहे थे। और बात वही तुम्हारे चाचा की, तो तुम्हारे चाचा उस बाबा को लेकर आए थे जिसने इस दोष को उतारने के लिए बताया है। अभी हमें 7 दिन तक हवन करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारी कुंडली सही होगी और ये सब होने के बाद हम तुम्हारी और राघव की शादी करा देंगे। फिर ये सब सुनकर मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गई और बोली, सॉरी मम्मी पापा, लेकिन आप लोग ये सब मुझे पहले भी तो बता सकते थे। तो मम्मी बोली, नहीं हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इससे तुम्हारी पढ़ाई पर असर पड़ेगा।
इस तरह से हम सब मिलकर ये हवन खत्म कर लिए और मेरे पापा ने मेरी और फिर राघव भी पापा के घर रहने लगे। उनको भी एक बेटे जैसा दामाद मिल गया। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू।